बहुत सारे लोगों को यह जिज्ञासा रहती है कि हमें पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यही नहीं, कई बार पिता पुत्र में इतनी वैमनस्यता हो जाती है कि पिता पुत्र को धन नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि पिता कर्जदार होता है, ऋण में डूबा होता है, परेशान होता है, बहुत गरीब होता है, अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता। यह भी स्थिति होती है कि अगर उसको संपत्ति मिली भी तो उसके भाइयों ने हड़प ली, उसकी बहनों ने हड़प लिया। तो संपत्ति, पैतृक संपत्ति आपके जन्म कुंडली से ही ये बताया जा सकता है कि आपको मिलेगी कि नहीं प्रॉपर्टी। अब इसमें आप पूछेंगे कि कैसे, तो आप जन्म लग्न चक्र, जिसको हम जन्मांग कुंडली कहते हैं, इसमें जो सेकंड हाउस होता है यानी दूसरा घर, उस घर का स्वामी देखा जाता है कि उस घर का स्वामी स्ट्रांग यानी मजबूत है या नहीं है। उस स्वामी पर किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में संपत्ति को बताया जाता है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर सेकंड हाउस में अगर बैठा हुआ है वो, मतलब वो घर है मंगल का, तुला लग्न की कुंडली हो गई, तो जाहिर सी बात है कि 8 अंक मिलेगा सेकंड हाउस में। तो जो ये 8 अंक है, इसका स्वामी मंगल बैठ गया 12वें घर में यानी कि 6 अंक पे। तो ये पक्की तौर पे जान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को अपनी पैतृक संपदा से ना के बराबर संपत्ति मिलेगी। अच्छा, एक और भी बात है आपको हम बताएं कि अगर सेकंड हाउस, ऐसा नहीं कि सारे ग्रह दे ही देते हैं, सेकंड हाउस में अगर शनि का घर है, वहाँ पे 10 अंक लिखा हो, 11 अंक लिखा हो और वहाँ शनि बैठ जाए, तो पक्का जाने कि वो भी नहीं मिलेगा। अब आप पूछिए कैसे? क्योंकि शनि तपश्चर्या में लीन रहता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में रहेगा वो देखेगा ही नहीं अपनी पैतृक संपदा की और आंख उठा के कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है मेरे बाप दादों की। वो खुद अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है, खुद आगे बढ़ जाता है। तो चलिए, ये रहा मंथन विवेचन पैतृक संपदा के लिए। हमारा सब्सक्राइब करिए ये चैनल और जुड़े रहिए, अपनी समस्याओं का निराकरण भी हमसे करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी अन्य बात के साथ, अन्य जानकारियों को लेकर।